गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों आज आप रुद्र संहिता सतीखंड के बारे में थोड़ी जानकारी लगाएंगे। ब्रह्मा जी से देवी संध्या तथा कामदेव का प्रत्यय कैसे हुआ है। नारद जी के जिज्ञासा करने पर ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं कि मेरे द्वारा जब मानस पुरुषों की सृष्टि हो रही थी तो उसी समय मेरे हृदय से एक सुंदर रूप वाली कन्या उत्पन्न होती है। तो वह उसका नाम संध्या नाम से प्रसिद्ध हुई। वो बहुत ही सुंदर लड़की थी। उसके बाद एक सुंदर मानस पुत्र का जन्म होता है, वो उसका नाम होता है कामदेव। तो वो जो कामदेव पूछते हैं कि वह मेरा काम क्या होगा, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपका काम ये होगा दूसरों के हृदय में आपने गुप्त रूप में रहना है और सबके सुख के कारण बनकर सनातन सृष्टि करनी है। उसी समय कामदेव के बाणों से जो ब्रह्मा तथा सभी मानसपुत्र मोहित हो जाते हैं। तो वो जो संध्या है, लड़की है, उनकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। तो वो काम विकार वगैरह में उनके ख्याल आने लगते हैं। तो भगवान के पास उनका पुत्र जो होता है धर्म, वो ब्रह्मा जी को अपने बाकी भाइयों को देखकर बड़ा उसका मन खराब होता है और वो शिव जी के पास जाता है। तो शिव जी की कृपा से ब्रह्मा जी का तो विकार, जो काम विकार आया था, वो दूर हो जाता है। तो उसके बाद भगवान सदाशिव ब्रह्मा जी के काम दूर कर देते हैं और उससे समस्त गुण संपन्न और स्त्री की उत्पत्ति होती है। और दक्ष जी से एक श्वेत कर्ण पृथ्वी में गिरता है और एक रति नाम की बहुत ही सुंदरी का जन्म होता है और रति और कामदेव की शादी कर दी जाती है। नारद जी कहते हैं ब्राह्मण पितरों की जन्म पुत्री उस ब्रह्मपुत्री संध्या का क्या हुआ। वो पूछते नारद जी अपने ब्रह्मा जी से, भाई संध्या का क्या हुआ। वो कह रहे संध्या जो थी वो बड़ी तपस्या की उसने और अनुरुति नाम से तपस्या करती हुई उसकी मृत्यु हो गई। और अगले जन्म जब उसने लिया तो उसका वशिष्ठ जी से शादी हुई, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा था। और वो बंदनिया और बहुत ही अच्छी कर्म वाली लड़की थी। और उन्होंने वशिष्ठ जी को, जैसे मैंने कहा, पति रूप में वर्ण किया। नारद जी कहते ब्राह्मण अनुरूति तथा पुनर्जन्म की कथा तो बहुत अच्छी थी। अब हमें शिव जी के परम पवित्र चरित्र का वर्णन कीजिए, जो दूसरों के पापों का विनाश करने वाला उत्तम एवं मंगलदायक है। शिव विवाह के लिए ब्रह्मा जी का प्रथम। पूर्व काल में एक बार ब्रह्मा जी को मोह हो जाता है, तो वो शिव जी उनका उपवास बढ़ाते हैं। तो इससे उनका मन खराब हो जाता है और वो शिव जी से ईर्ष्या करने लगते हैं। वो उनके मन में विचार आता है कि शिव जी की शादी कर दी जाए। तो इस काम के लिए वे पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी को कहते हैं कि भाई, पहले वो कामदेव के पास जाते हैं, भाई कामदेव को किस तरह ऐसी कोई लीलाएं करो, भाई इनकी शादी हो जाए। कामदेव पूरा प्रयत्न करते हैं लेकिन वो कामयाब नहीं होते। तो फिर जो है वो कहते हैं वो एक सुंदर स्त्री की सृष्टि की जाए, उससे शिव जी विवाह के लिए मान जाएंगे। तो फिर वो कहते हैं भाई, ब्रह्मा जी कहते हैं भाई ये इतने शिव स्वरूप जो भगवान है, इनको कैसे इसके लिए मनाया जाएगा। तो वो वहाँ पे जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। तो वो कहते हैं विष्णु जी के पास जाते हैं। विष्णु जी कहते हैं भाई इनको आप तपस्या करो। और वो फिर तपस्या करते हैं और अंतकरण से और उनकी विष्णु जी की जब शरण में जाते हैं तो फिर वो कहते हैं वो आप शिव जी जो हैं कर्ता वर्ता हर्ता संहारक, यानी पालक भी वही शिव जी हैं, कर्ता भी वही हैं और संहारक भी वे हैं। सबका वही जन्म देते हैं, वही सबको पालते हैं और सभी का नाश करते हैं। वह ही प्रथम पराक्रम में परमेश्वर है, वही परमेश्वर हैं। तुम उसकी शरण में जाओ, ते शंभू जी का भजन करो, इससे संतुष्ट होकर वह तुम्हारा कल्याण करेंगे। तो वो फिर वो माता देवेश्वरी को प्रसन्न करने के लिए माता देवेश्वर की पूजा करते हैं। और जब माता दुर्गा की वो पूजा करते हैं तो उस समय उनकी पूजा से खुश होकर जो है भगवती सामने आती है। तो वो ब्रह्मा जी से पूछती है वह आपको क्या चाहिए। तो वो ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिव जी की पत्नी तुम बनो। तो वो उनकी भक्ति से खुश होकर वो उनकी बात मान लेती है। तो वो कहते हैं दक्ष के घर तुम जन्म लो। वो मान जाती है और वो जो भगवती है वो माता, वो कहती है मैं कुछ ही दिनों के अंदर अपने उनके गर्भ से अपने जो
दक्ष महाराज हैं उनकी पत्नी के गर्भ से मैं जन्म लूँगी। और कुछ दिनों बाद वो जन्म जो है दक्ष जी बड़ी तपस्या करते हैं, जो ब्रह्म जी बताते हैं उनको ये ऐसे हमें करना चाहिए। तो वो उनकी पूजा से दक्ष की से खुश होकर फिर वो सामने आती है भगवती माता। तो वो फिर दक्ष जी कहते हैं कि आप जो है सती के रूप में मेरे घर में जन्म लो। तो वो सती के रूप में उनकी बात मानकर उनकी तपस्या से सती के रूप में दक्ष के घर जन्म लेती है। तो जब वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, युवा हो जाती है, तो उसके मन में शादी का ख्याल आता है। तो शादी वो शिव जी से कराना चाहती है। तो शिव जी को पाने के लिए वो बड़ी ज़्यादा तपस्या करती है। तो शिव जी उनकी इतनी जब तपस्या करती है तो विष्णु वगैरह सभी जो देवी देवता हैं वो कैलाश पर्वत में भगवान शिव जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि भी वो आप सती को आपको से शादी करने के लिए बहुत ही तपस्या कर रही है, आप उनसे शादी करें। तो शिव जी कहते हैं तथा अस्तु कह के मान जाते हैं। तो फिर वो जब तपस्या कर रही होती है तो शिव जी वहाँ पे आते हैं। सती जब तपस्या कर रही होती है तो शिव जी वहाँ आते हैं। तो वो उनसे मांगते हैं भाई वरदान मांग लो। तो वो कहती मेरी आपसे शादी हो जाए। तो भगवान शिव जी मान जाते हैं और जो सभी देवी देवता और ब्रह्मा विष्णु उसकी सती की शिव जी के से तैयारी शुरू कर देते हैं। तो उनकी शादी हो जाती है। कैलाश पर्वत और हिमालय पर्वत और शिव और शिव के विविध व्यवहारों से विस्तारपूर्वक वर्णन करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि एक दिन की बात है, देवी सती ने भगवान शंकर से जीवों के जरिए हम लोगों के दार के लिए तत्व ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की सती ने। तो भगवान शंकर ने अपनी ब्राह्या सती से उत्तम ज्ञान का प्रतिपादन करते हुए नव अधिवक्त स्वरूप का विवेचन किया। सती मोह की कथा एक समय की बात है, जो भगवान श्री राम है ना, वो दंडकारण्य में घूम रहे थे। वो क्योंकि सीता का अपहरण कर दिया गया था रावण द्वारा, तो वो वहाँ घूमते रोकते हुए जा रहे थे भगवान जो राम है। तो वो उधर से जब शिव जी और माता सीता निकल रहे थे तो शिव जी ने राम जी को प्रणाम किया और दूसरी तरफ से निकल गए। तो माता सती ने कहा भाई ये आपने उनको प्रणाम क्यों किया? तो वो कहते ये राजा दशरथ के बहुत ही विद्वान पुत्र हैं, जो विष्णु के अवतार हैं और शेष अवतार लक्ष्मण जी उनके साथ हैं। तो उसके मन में सती के मन में शंका हुई भाई ये ऐसे ही कह रहे हैं। तो वो उसने उनको चेक करना चाहती थी कि यह सच कहा है भगवान शिव ने। तो भगवान शिव की आज्ञा लेकर वो उनके पास चली जाती है, सीता माता का रूप धारण करके अपना वेश बदल के। वहाँ भगवान राम उन्हें पहचान लेते हैं। वो कहते हैं शंभू नहीं आए, वो कहाँ पे हैं? तो वो बड़ी लज्जित होती है, कहती इन्होंने तो मेरे को पहचान लिया है। तो फिर वो कह रही भाई आप ही शिव जी को कैसे जानते हो? एक तरह से वो ये कहते हैं शिव जी ने एक बार विश्वकर्मा से बहुत ही सुंदर भवन का निर्माण करवाया था, उसमें मेरे लिए भी सिंहासन बनाया। और उन्होंने कहा शिव जी ने, हे लोकेश आप ये मेरे बंदरियाँ हैं राम जी, तो उनको सिंहासन पे बिठा के राम जी को, तो ये मेरे बंदरियाँ हैं, ये कहते हैं कि मैं इनको अपने हृदय में रखता हूँ, सभी जने ध्यान से सुन ले। ऐसा कहकर रुद्र ने सभा में श्री हरि ने उन्होंने फिर राम जी को प्रणाम किया, विष्णु को समझिए प्रणाम किया। इधर भगवती सती चिंताग्रस्त हो गई, कहती वो क्योंकि आई थी वो चेक करने के लिए भाई क्या ये सच में भगवान राम है। तो वो फिर जब शिव जी के पास जाती है तो वो झूठ से कह देती है कि मैंने उनकी कोई परीक्षा नहीं ली। तो फिर राम जी जो शिव जी है वो अंतर ध्यान होकर सारी सच्चाई जान लेते हैं। तो वो उसी समय सती को मन से त्याग देते हैं, हृदय से। वो कहते नहीं तो ऐसे जो है संसार का जो है मेरे पे यकीन नहीं रहेगा। ठीक है। एक बार दक्ष प्रजापति का शिव से दे, एक बार की बात है, प्रयाग में एक यज्ञ होता है, बड़े ऋषि मुनि आते हैं, विष्णु ब्रह्मा सब आते हैं। तो वहाँ शिव जी भी जाते हैं। तो जो शिव जी सब प्रणाम करते हैं उसको, दक्ष को, राजा दक्ष को। तो लेकिन शिव जी उनको प्रणाम नहीं करते। इस बात से जो है दक्ष के मन में उनके प्रति द्वेष जाग जाता है, वे इन्होंने मेरे को प्रणाम नहीं किया। वो कह रहे ये जग में बैठने के काबिल नहीं है, इनका बहिष्कार किया जाए, आगे से इन्हें जग में नहीं बिठाना। तो सती योगाग्नि को शरीर में बसूंगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने जी बोले हैं मुने इस दक्ष के बड़े यज्ञ का आयोजन किया। इसके बाद एक बार फिर उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में दक्ष ने भगवान शिव को नहीं बुलाया। भगवान शिव को नहीं बुलाया तो फिर सती को जब पता चला भी मेरे पिता, क्योंकि दक्ष उनके पिता थे, भाई इन्होंने इतना बड़ा यज्ञ किया, मेरे को जाना चाहिए। वो जाने के लिए जिद करने लगती है। शिव जी कहते हैं वह जहाँ कोई बुलाए ना वहाँ नहीं जाना चाहिए।
आपका अनादर होता है, वो मरने से भी बुरा होता है जो अनादर होता है। लेकिन वो सती नहीं मानती है, तो कहती मैं अपने पिताजी के वहाँ जाना है। तो वो उसको नंदी और साथ में 2-3 शिवगान देकर उसको वहाँ पे रवाना कर देते हैं। जब वो वहाँ पहुँचती है तो वो विष्णु वगैरह सारे जो मुनिजन बैठे हैं उनको कहती है आपने बहुत बुरा किया, उनसे को बहुत फटकार लगाती है आपने शिव जी को नहीं बुलाया। फिर वो दक्ष की बहुत फटकार लगाती है, कहती है आपने मेरे पिता को नहीं बुलाया, वो जो पाप भी सबके माफ़ कर देते हैं, तो बड़े वो अच्छे हैं, आप सबको पता ही है, ठीक है। जब वो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती तो वहाँ पे अपने को जोग अग्नि के द्वारा अपने आप को भस्म कर लेती है और आग के कुंड में गिर जाती है, अग्नि कुंड में। तो उसमें उसका शरीर जल जाता है और हाहाकार चारों तरफ बच जाती है। मुनि ऋषि सब जो है हाहाकार मचाने लगते हैं। तो शिव के गण गुस्से में आ जाते हैं और वो जाके फिर जब वहाँ जाते हैं शिव जी के पास, शिव जी को सारी बात बताते हैं। शिव जी इस बात से लेकर बहुत गुस्से में आ जाते हैं और जो शिव जी हैं अपने जटा से माता महाकाली और वीरभद्र को निकालते हैं और उन्हें देश देते हैं कि वो जग सारा नष्ट भ्रष्ट कर दो। वो जाकर जो वीरभद्र है वहाँ जग को नष्ट भ्रष्ट कर देता है और जो होते हैं मुनिजन डर डर के भाग जाते हैं। तो उधर से काश से भी काशवानी होती, बहुत बुरा होने वाला है आप लोगों का, संतों का। तो फिर वो विष्णु की प्रार्थना करते हैं, विष्णु को भी लेकर आते हैं दक्ष जी, लेकिन वो जो है जक्ष को सिर मरोड़ के उसको मार देते हैं और उसका सिर जो है अग्निकुंड में डाल देते हैं। तो फिर वापस चले जाते हैं। फिर जो है ब्रह्मा जी कहते हैं यार ये इनको जग तो पूरा हुआ नहीं, जग हमें पूरा करना चाहिए। वो विष्णु जी के पास जाते हैं, विष्णु जी को हाथ जोड़ के कहते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि भाई ये जग पूरा कराना चाहिए। उन्होंने कहते हैं इन्होंने विष्णु जी कहते हैं ये इन्होंने शिव के ये दोषी हैं, इन्होंने शिव के साथ गलत किया है, उन्हें जो जग में नहीं बुलाया। तो फिर वो जो है जग में क्योंकि नहीं बुलाया था उनको, तो उनका एक तरह से अपमान ही कह सकते हैं किया गया। तो फिर वो क्या कहते हैं आप शिव जी के पास जाओ। तो वो शिव जी के पास सारे मिलकर जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। शिव जी जो है कैलाश पर्वत में एक बट के वृक्ष के भी नीचे बैठे थे। जब बहुत ही अनुनय विनय और प्रार्थना करते हैं, शिव जी मान जाते हैं, जग संपन्न कराने के लिए वे मान जाते हैं। वो उनके साथ जग संपन्न कराने के लिए वहाँ से अपने कनखल में चले जाते हैं और वहाँ पर जाके कहते हैं भाई दक्ष को लाओ। जब दक्ष को वीरभद्र को कहते हैं, वीरभद्र को नाले वो कहते हैं कि आपने इतनी कम समय में ज़्यादा सारा नष्ट भ्रष्ट कर दिया, क्योंकि इसने बहुत बुरा किया था, मेरे को यहाँ बुलाया नहीं था। और जब वीरभद्र दड़ को लग लाकर उनके सामने रख देता है तो कहते हैं इसका सिर कहाँ है। वो कहते हैं मैंने इसका सिर तो अग्निकुंड में डाल दिया था, वीरभद्र के पास। तो उसके वो अपनी माया से वो उनके ऊपर बकरे का सिर लगा देते हैं। जब बकरे का सिर दक्ष पे लगाते हैं तो बकरा अपना दक्ष जो है जिद्दा हो जाता है और वो शिव जी से प्रार्थना करने लगता है और बड़ा लज्जित होता है। वो कहता है कि आपने मेरे को माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई है। तो फिर उनके अनुनय विनय से शिव जी खुश हो जाते हैं और फिर उससे प्रसन्न होकर उसके माफ़ कर देते हैं। तो फिर वो दक्ष से वो यज्ञ कंप्लीट करवाते हैं। तो कहने का मतलब है इस भगवान शिव की आज्ञा प्राप्त कर प्रसन्न से शिवक फिर जो चले जाते हैं, तुरंत सब देवता और ऋषि संतुष्ट होकर अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। भगवान शंकर की महिमा अनंत है, जिससे बड़े बड़े विद्वान जानने में समर्थ है, किंतु भक्त लोग उनकी कृपा के बिना श्रम के उत्तम भक्ति से उसे जान लेते हैं। इसमें एक बात ये कहनी थी मैंने, जब भी सब का ईश्वर स्वतंत्र है फिर भी सदा भक्तों के दीन रहते हैं वो जो शिव जी हैं। केवल कर्म के वशीभूत मूढ़ दानव वेदों से, ना यज्ञों से, ना दानों से, ना तपस्या से भगवान शिव को पा सकते हैं। इस तरह वो नहीं पा सकते, ना वेदों से, ना यज्ञों से, ना दानों से। तुम केवल कर्म के द्वारा ही, वो कहते तू दक्षिण कहने तू पहले कर्म ना मैनू पाना चाहता सी, संसार को पार करना चाहता सी, इसलिए रुष्ट होकर मैंने तेरा जग का विनाश कर दिया। अतः जग आज से तुम बुद्धि के द्वारा परमेश्वर, मुझे परमेश्वर करके, शिव जी कहते मैनू परमेश्वर मानकर ज्ञान का आश्रय लेकर सावधान होकर कर्म कर। यदि कोई विष्णु भक्त, वो कहते ये कोई मेरी विष्णु भक्त निंदा करेगा तो वो उसको पाप लगेगा, और मेरा भक्त जो है विष्णु की निंदा करेगा तो उसको भी पाप लगेगा, और उसका भी ऐसा ही हाल होगा जैसा दक्ष का किया उन्होंने। तो मतलब हमें किसी भी भगवान की निंदा नहीं करनी है, सब भगवान एक ही हैं। तो आपकी जिसको मानते हो उसको मानी जाओ। तो भगवान में भेद नहीं है, भगवान एक ही है, उसको किसी रूप में भी जान दो आप, जिस पे आपकी श्रद्धा है। तो इसलिए ये नहीं कहना जय शिव जी हैं, जय वाहिगुरु है, जय, सब एक ही हैं। तो सब भगवान एक ही हैं, सबको नमस्कार करो, जिस पे आपकी श्रद्धा है उसको मान लो, लेकिन किसी को माड़ा कभी नहीं कहना।
भगवान शंकर की महिमा अनंत है, जिसे बड़े बड़े विद्वान भी जानने में समर्थ हैं, किंतु भक्त लोग उनकी कृपा बिना श्रम के ही उत्तम भक्ति के द्वारा जान लेते हैं। ये नाद इस प्रकार मैंने आपसे सती के परम अद्वैत चरित्र का वर्णन किया। जो हमने पाठ किया है, इससे क्या होता है, इसे भोग मोक्ष जो भी मांगते हैं वो मिल जाता है तथा सभी कामनाएं आपकी पूरी हो जाती है। जो इसको सुनता है या इसको बोलता है, जो सुनेगा इसको जब बोलेगा, उसके सारे पाप भी माफ हो जाएंगे और उसको मोक्ष की प्राप्ति, यानी मोक्ष, इस दुख सुख रूपी संसार, जो संसार दुख का घर है, इससे उसे मुक्ति मिल जाती है और भगवान के धाम में चला जाके भगवान के साथ उसकी आत्मा मिल जाती है। इस प्रकार उस सदी का सती खंड पूर्ण हुआ। इस प्रकार ये खंड पूरा हुआ। दोस्तों, कल हम एक रुद्र सहिता पार्वती खंड के बारे में जानकारी लेंगे। आपका मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। ओम नमः शिवाय। ओम।